जानती हूँ कि किस तरीके से आप अपने सपनों को मनोवांछित कर सकते हैं। तो आज इस चौपाल में कुछ शेयर मैं करना चाहूंगी कुछ बातें। और अक्सर वो बातें आप लोगों ने सुनी भी होगी अपने बड़े बुजुर्ग से। जैसे कि अगर आप अपनी जुबान पे कुछ ऐसे वाक्य को बार बार दोहराते हैं कि मेरी जिंदगी तो बेकार है, मेरा जीवन साथी मेरी कद्र नहीं करता, मेरे बच्चे मेरी बातों को नहीं सुनते, ये नौकरी मुझे पसंद नहीं है, मुझे कोई आदर्श जीवन साथी तो मिल ही नहीं सकता, मेरे जीवन में तो प्रेम ही नहीं है, मेरे पास तो अपार धन ही नहीं है, मैं तो किसी काबिल की नहीं हूँ। तो अक्सर जो लोग ऐसे वाक्य को दोहराते रहते हैं जाने अनजाने, आपने देखा होगा कि उनकी जिंदगी में वैसे ही अनुभव और आते रहते हैं, यानी कि वो ऐसी चीजों को और आकर्षित करते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके पास है जैसा है उसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ रहते हैं कि मेरा जीवन साथी मुझे प्यार करता है, मेरे बच्चे मेरी बातों को सुनते हैं, इस साल मुझे बहुत ही बेहतरीन टैक्स रिफंड मिला, इस बार की छुट्टियां बड़ी ही अच्छी गुजरी, मम्मी पापा के साथ तो मेरी पटरी बनती है बहुत, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आप ऐसी बातों को दोहराते हैं तो देखा होगा कि आपके जीवन में वैसे ही अनुभव होने लगते हैं। अब ये होता कैसे है उस बात पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने सुना होगा कि एक चुंबक धातु को आकर्षित करता है, लोहे को आकर्षित करता है। तो वैसे ही हम सब भी ऊर्जा के स्रोत हैं, और हम जो बोलते हैं जो महसूस करते हैं वैसे ही और चीजों को आकर्षित करने लगते हैं। यानी कि हमारा जैसा ऑरा रहेगा, जैसी वाइब्रेशन रहेगी, हम वैसा ही आकर्षित करने लगते हैं। तो कृतज्ञता आपकी ऑरा को बहुत ही स्ट्रांग कर देती है, दिव्य कर देती है। जैसे भगवान लोगों के होते हैं ना ऑरा, वैसे ही आपकी ऑरा को भी कर देता है। आप अपनी ऑरा को देख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऑरा स्कैनिंग मशीन आ चुके हैं। तो हम अपने ऑरा को स्ट्रांग कैसे करेंगे? कृतज्ञता को अपनाकर। यानी कि जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, उसके लिए अगर आप शुक्रिया अदा करते हैं तो आपको और दिया जाएगा। आपने वो वाक्य सुना है ना, मुहावरे, जो बोओगे वही तो काटोगे, जो जाता है वही तो लौट कर आता है। तो अगर आप कृतज्ञता देंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन में अच्छा जीवन साथी आए, प्रेम आए, अपार धन आए, खुशियां खुशखबरियां आए, संपन्नता आए, समृद्धि आए। लेकिन उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है। कीजिए, मेहनत बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल अपने जो भी आपका विशेष धर्म है, गुण धर्म है, उसको अच्छे से निभाइए। लेकिन उसके साथ साथ अपनी कृतज्ञता को ना छोड़े, कृतज्ञता का दामन कभी ना छोड़े, क्योंकि एक छोटी सी चीज आपको बहुत कुछ दे सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, डिवाइन पावर शोभा के नाम से 1000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को बहुत सक्सेस मिली है। तो आज छोटी सी कृतज्ञता हम कर लेते हैं। कृतज्ञता का कोई समय नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, इसका दामन कभी भी पकड़ सकते हैं, और ये देकर आपको बहुत कुछ जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं कृतज्ञता से। तो सभी लोग अगर फील करना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए सिर्फ आंखें बंद कर लीजिए और जरूर अपनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्रिया, 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 शुक्रिया मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, आज का इतना प्यारा दिन देने के लिए। आज का मेरा पूरा दिन बहुत ही अमेजिंग गया। मेरे प्यारे परमात्मा, आज जो आपने ये नया दिन दिया, मुझे एक मौका दिया कि मैं बहुत खुश रहूं, खिलखिलाकर मुस्कुराती रहूं। जिन रिश्तों में टकराव या दरार आई है, उन रिश्तों को प्यार से मैं जोड़ पाऊं। मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे एक और मौका देने के लिए कि मैं शुक्राने की खूब सारी कमाइयां कर पाऊं। मुझे एक और मौका देने के लिए कि मैं लोगों को दिल से माफ कर दूं, और उन लोगों से भी मैं बेझिझक बिना शर्माए माफी मांग लूं जिनको मैंने कभी भी हर्ट किया हो। मेरे प्यारे परमात्मा,
आपका दिल से आभार। उस दिन के लिए दिल से आभार, जब सभी को शरीर बांटे जा रहे थे। एक लंबी सी श्रृंखला लगी थी आपके दरबार में, और उस श्रृंखला में मैं भी खड़ी थी। मेरे प्यारे परमात्मा, मैं दिल से आभारी हूँ कि उस लंबी सी श्रृंखला में आपने मुझे चुना मानव शरीर के लिए। ये मेरा जो शरीर है ना, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्यारा, चमत्कारी, अपने आप से सारे काम करते रहता है। जहाँ मशीन को ऑन करना पड़ता है, बैटरी डालनी पड़ती है, चार्जर से कनेक्ट करना पड़ता है, या बच्चों को भी कुछ काम करवाना हो तो बोलना पड़ता है, लेकिन ये शरीर सोचते ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड काम करने लगता है। मेरे प्यारे परमात्मा, मेरा शरीर बहुत ही अद्भुत है। मेरे प्यारे परमात्मा, जब आपने मुझे शरीर दिया तो मैं खूब रो रही थी कि मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे अपने आप से अलग मत करो, मुझे कौन प्यार करेगा। तो आपने मुझे संभालते हुए बोला, मेरी आंखों के आंसू को पोंछते हुए बोला, तू जा तो सही, मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाले वहां पर तुझे मिलेंगे, तेरे माता पिता। और मैं नहीं जानती थी ये माता पिता होते कौन है, लेकिन मेरे प्यारे परमात्मा, आज पता चल रहा है, मेरे माता पिता तो देवदूत हैं। शुक्रिया मेरे माता पिता के लिए, जिन्होंने मुझे अपने गर्भ में रखा, मेरा लालन पालन बहुत अच्छे से किया, ये जानते हुए भी कि उसके पेट में बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, उसके स्तन पर बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, उसको उल्टियां होंगी, उसके कमर में दर्द होगा, उसका शरीर बेढाल सा हो जाएगा। ये सब कुछ जानते हुए भी वो बहादुर औरत ने मुझे अपने गर्भ में स्थान दिया। मेरे पिता ने तो मुझे अपने गर्भ में स्थान नहीं दिया, लेकिन बाह्य तौर से मुझे बहुत प्यार किया। मेरे इन माता पिता के लिए शुक्रिया, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, एक से एक बढ़िया भोजन पका पका कर खिलाया, रात रात भर अपनी नींद को त्याग कर मेरा ख्याल रखा, मुझे अच्छी शिक्षा दिलवाई, पहनने के लिए बड़े सुंदर कपड़े दिए, उनको कितनी भी तकलीफ हो लेकिन माथे में कभी भी शिकन लाने ही नहीं दिया। मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे माता पिता के लिए शुक्रिया, ननिहाल ददिहाल सबके लिए शुक्रिया। शुक्रिया पंच तत्वों के साथ के लिए, ये पंच तत्व हमेशा मेरे साथ है। जैसे कि अभी मैं जहां पर भी बैठी हूँ, धरती माँ ने मुझे अपने गोद में जगह दे रखी है, वायुदेव मेरे अंदर जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रहे हैं, अग्निदेव तो मेरे अंदर ही हैं, अग्नि के रूप में, आकाश पिता, उनकी छत्र छाया में ही तो हूं मैं, और वो स्पेस मेरे अंदर भी तो है। मेरे ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है, तभी तो वो ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करता है। जो मैंने कपड़े पहने हैं, वो शरीर और उस कपड़े के बीच में स्पेस है, तभी तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। स्पेस है, तभी तो ये आवाज वहां तक पहुंच पा रही है। शुक्रिया, शुक्रिया पानी का भी शुक्रिया, जो कि मेरे अंदर 72% मात्रा में है। ये पंचतत्व हमेशा मेरे इर्द गिर्द रहते हैं और अपनी बहुमूल्य सेवाओं को देते रहते हैं। मेरे प्यारे परमात्मा, मेरी आंखों का शुक्रिया, जिससे मैं सब कुछ देख पाती हूँ अपने आप को भी आईने में, अपने प्रियजनों को और अपने सुंदर से घर को। शुक्रिया मेरे सुनने की शक्ति का, जिससे मैं हर आवाज सुन पाती हूँ। अभी जो ये कृतज्ञता चल रही है, उस कृतज्ञता को भी तो सुन पा रही हूँ मैं। मेरी कंठ, मेरी वाणी का शुक्रिया कि अंदर चल रही भावनाओं को मैं स्पष्टता और सटीकता के साथ व्यक्त कर पाती हूँ। शुक्रिया, 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 शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे स्पर्श करने की इंद्री का शुक्रिया। स्पर्श करती हूँ तभी तो पता चल पाता है कि क्या गर्म है, क्या ठंडा है, क्या नरम और क्या सख्त, और स्पर्श करके ही तो मैं अपने प्रेम का इजहार कर पाती हूँ। शुक्रिया मेरे हाथों के लिए, वाह, ये तो मेरे जीवन का औजार है। दिन भर इसी से काम करती हूँ, बालों को संवारना, कपड़े पहनना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई, खाना पकाना, ऑफिस का काम, कार बाइक स्कूटी चलाना, सब कुछ, एवरीथिंग। शुक्रिया मेरे पैरों का, जो मेरे जीवन का परिवहन है, यहाँ से वहां जाना, ऑफिस जाना, ऑफिस से बाजार जाना, बाजार से घर आना, बच्चे को ड्रॉप करने के लिए बस स्टैंड तक जाना, सब कुछ इसी से कर पाती हूँ। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास सब कुछ है।
मेरे प्यारे परमात्मा, माँ सरस्वती की कृपा के लिए, आज उनकी कृपा है, तभी तो मेरे अंदर ज्ञान है। और उसी ज्ञान और उसी बुद्धिमत्ता से मैं घर का काम कर पाती हूँ और ऑफिस का काम कर पाती हूँ। कैसे बोलना है, कैसे की बातचीत करना है, वो सब कुछ उनकी कृपा से ही तो हो पाता है। माँ लक्ष्मी, जिनका साथ तो हमेशा से ही था, जब मैं माँ के गर्भ में थी, मेरा जो ये शरीर बना, वो माँ लक्ष्मी से ही तो बना। मम्मी जो भी खाती थी पीती थी, वो कहाँ से आता था? माँ लक्ष्मी से ही तो। आज जो तन पर कपड़े हैं, सर के ऊपर छत है, ये लाइट जो जल रही है, जो ये फैन चल रहा है, जो ये ब्लूटूथ मेरे कानों में लगा है, ये जो फोन और ये जो जूम सेशन का पेमेंट कहाँ से हुआ? सब कुछ यहाँ से। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जहाँ नजर घुमाऊं, वहां पर माँ लक्ष्मी अपने रूप में है। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे तेज दिमाग का शुक्रिया। शुक्रिया जो हमेशा मुझे माइंडफुलनेस में रखता है। शुक्रिया मेरे सीने में धड़क रहे दिल का। यही वो दिल तो था, जब पहली बार जब धड़का माँ के गर्भ में, तो मम्मी पापा तो बहुत खुश हुए कि वाह, उनका उनके पेट में संतान आ चुकी है। बार बार वो दिल की धड़कन को सुनने के लिए हॉस्पिटल जाते थे और डॉक्टर को बोलते थे स्कैनिंग कर दीजिए ना, एक बार फिर से सुना दीजिए ना। वहां से लेकर आज तक ये दिल मेरा धड़के जा रहा है। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा, आपने मुझे सब कुछ दिया। पहनने के लिए कपड़े, वाह कितना प्यारा है मेरा जीवन कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मैं एक महीने तक भी बदल बदल के कपड़े पहन सकती हूँ। अगर अभी किचन में जाऊं तो मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पकाना है, अरे राशन नहीं है भागना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। नहीं, मेरा किचन तो राशन से भरा हुआ है। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे माफ करना कि आज तक मेरा ध्यान कमी पर रहा। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास तो सब कुछ है। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे आत्मा को सब कुछ देने के लिए आपका तहे दिल से आभार, आभार, आभार। शुक्रिया ये मानव जीवन के लिए। ये बहुत ही अद्भुत है मेरा जीवन, बहुत ही अद्भुत। आपका तहे दिल से आभार। जो काम मुझे मिला है उस काम के लिए भी शुक्रिया, क्योंकि ये काम ही तो मुझे आत्मनिर्भर बनाता है, आर्थिक आजादी देता है। भारत की अर्थव्यवस्था को और अच्छा करने में मैं अपना एक छोटा सा योगदान दे पाती हूँ। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मैं कुछ सेविंग कर पाती हूँ, अपने शौक को पूरा कर पाती हूँ, अपने बच्चों के शौक को पूरा कर पाती हूँ, सारी जरूरतों को पूरा कर पाती हूँ। मेरे प्यारे परमात्मा, ये जो मेरा काम है ना, मेरी पहचान है। लोग मुझे जानते हैं मेरे काम से। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। और मेरे इस चेहरे के लिए भी शुक्रिया। पहले मैं लोगों से कंपेयर करती थी कि मेरा रंग क्यों नहीं गोरा हुआ, मेरी नाक तीखी क्यों नहीं है, मेरे आंख बड़े बड़े क्यों नहीं है, अरे मेरे बाल कमर तक क्यों नहीं है। लेकिन आज मैंने जाना कि जैसा भी है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही निराला है, बहुत ही अनोखी हूँ मैं तो अनुपम हूँ, मैं तो अद्वितीय हूँ। अगर मैं उनकी तरह होती तो उनके और मेरे में क्या ही अंतर रह जाता, मेरा वजूद कहीं खोज सा जाता। लेकिन आज मुझे अपने इस चेहरे से बेइंतहा मोहब्बत होने लगी है। मेरा ये चेहरा मेरी पहचान है। करोड़ों में अगर मैं घूमूं तो मेरे अपने मुझे देखकर पहचान लेंगे, अरे ये तो शोभा है, अरे ये तो मधु बहन है, अरे ये तो गोविंद शरण है, अरे ये तो नीतू है। ये चेहरा मेरी पहचान है। मेरा चेहरा बहुत ही प्यारा है, क्योंकि आपने मुझे बनाया। आपके पास एक ऑप्शन होता, एक सांचा होता, जिसमें सारे लोगों को बना दिया जाता सेम टू सेम। जैसे फैक्ट्री में एक सांचा होता है जिसमें एक तरह की गुड़िया बन जाती है, येलो ब्लैक कलर की, जैसी भी एक तरह की, तो उसमें कोई मेरी क्या पहचान रह जाती। लेकिन आपने देखा, नहीं, शोभा को मैं बना रहा हूँ एकदम अलग बनाऊंगा। इसकी आवाज बिल्कुल अलग, इसकी आंखें बिल्कुल अलग, इसका डीएनए बिल्कुल अलग, इसका हाव भाव बात करने का तरीका बिल्कुल अलग, समझाने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए, क्योंकि मेरी ये बिटिया दूसरों की तरह नहीं होनी चाहिए।
अलग होनी चाहिए। मेरे प्यारे परमात्मा, कितने प्यारे हो आप। आपने सबको अलग अलग बनाया, सब में कोई ना कोई खासियत डाली। मेरे प्यारे परमात्मा, आपका शुक्रिया। मुझे माफ करना कि मैं दूसरों की तरह बनना चाहती थी, कि मैं उसकी जैसी होती तो बहुत अच्छा होता, मैं फलानी की तरह होती तो बहुत अच्छा होता, दीपिका पादुकोण की तरह होती, या सुष्मिता सेन की तरह मेरी हाइट होती, या उसकी तरह मैं बात करती, लारा दत्ता की तरह इंग्लिश बोलती, तो मजा ही आ जाता। लेकिन आज मैंने पहचाना है, जो मेरे अंदर खासियत है वो किसी और के अंदर कहाँ। मैं तो अनुपम हूँ, मैं तो अद्वितीय हूँ। मेरे प्यारे परमात्मा, सब कुछ दिया है आपने। आज से मैं आपसे वादा करती हूँ, आज से मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जो भी मेरे पास है उसकी मैं कृतज्ञता करूंगी। अगर शादी में कोई एक लिफाफे में 1500 रुपए दे देता है तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, और सबको बताती हूँ कि देखो ना बुआ जी ने मुझे 1500 रुपए दिए, देखो ना मुझे बुआ जी ने 1500 रुपए दिए। लेकिन आपने तो ये करोड़ों का शरीर दिया, और इसके अंदर आत्मा रूपी गुरु को दिया। मेरे प्यारे परमात्मा, अब इस लिफाफे का, अब इस आत्मा रूपी गुरु का मैं हमेशा गुणगान करूंगी, हमेशा गुणगान करूंगी। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। तो जो भी दिया है, जैसा भी है, आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ज्यादा। अगर आपके पास जो भी है उसके लिए कृतज्ञता करेंगे सिर्फ 5 मिनट ही, सुबह और सोने से पहले, तो होगा क्या, आपका सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि हमारे 3 माइंड है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस। तो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि वो माइंड जो हमें सारे सपनों को हमारी तरफ लेकर आता है, सपनों को हकीकत में कन्वर्ट करता है, तो अगर आप कृतज्ञता को करोगे सुबह उठने के बाद और रात को सोने के बाद, सोने से पहले, तो होगा क्या कि वो रात भर आपके दिमाग में यही चलते रहेगा, थैंक यू, वाओ मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आपके दिमाग में सिर्फ क्या चल रहा है, वाओ मजा आ गया, बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तो आपका माइंड वैसा ही रिप्रोग्राम हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोते समय क्या होते हैं, झगड़ा करके या कुछ गलत वाले बातों को सोच के सोते हैं, तो उनका वो वैसे ही बनते जाते हैं। लेकिन इस चीज को अपनाइए, बस दिन का 10 मिनट देना है, और आपकी जिंदगी में देखेंगे कि आप बहुत कुछ आकर्षित करने लगेंगे। आप जो सोचेंगे वो हकीकत में होने लगेगा। अगर आप सब सोचते हैं कि अभी मुझे टूटता हुआ तारा दिख जाए, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा वैसी हो चुकी है। तो बस थोड़ा सा कृतज्ञता को अपनाना है, और चेहरे पर मुस्कान को लेकर आना है। इस जिंदगी को सफल बनाना है, क्योंकि ये लास्ट जिंदगी मिलेगी। शरीर जो मिला है आपको, मिला है कि यहाँ से बाहर, यानी कि मोक्ष की का द्वार है कहा जाता है इसको। तो इस जीवन को सफल बनाएं। आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन है। आपकी जिंदगी की तरह बहुत सारे लोग चाह रहे कि मेरी जिंदगी मधु बहन की तरह हो जाए, शोभा की तरह हो जाए, मैं शोभा की तरह बात करूं, शोभा की तरह सक्सेस मिले, उसकी तरह मैं देख पाऊं। बहुत सारे लोग ख्वाहिश करते हैं। तो जो भी दिया है, जो भी मिला है, बहुत ही बेहतरीन मिला है, उसके लिए सिर्फ कृतज्ञता करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक